दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में देवराज इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है और यही वजह है कि इंद्रदेव को देवराज भी कहा जाता है। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते, या फिर पूरे भारतवर्ष में देवराज इंद्र का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है कि किस कारण की वजह से इंद्रदेव की ना तो पूजा ही की जाती है और ना ही कोई उनका मंदिर बना हुआ है। तो आइए मिलकर जानते हैं इंद्रदेव से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती, इस विषय में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंद्रदेव कौन है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्रदेव किसी देव का नाम नहीं, बल्कि जो भी स्वर्ग लोक की गद्दी को प्राप्त कर लेता था, उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: यज्ञ, वपिश्चित, सिबि, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। ऐसा माना जाता है कि इंद्र पद पर जो भी आसीन होता था, उसे हमेशा अपने सिंहासन छीनने का डर बना रहता था। इसलिए वो किसी भी साधु या राजा को अपने से शक्तिशाली बनने नहीं देता था। इसलिए कभी तो वो तपस्वी साधुओं के पास अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या भंग कर देता था, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुरा लेता था। ऐसी ही एक कथा का वर्णन पौराणिक ग्रंथ में मिलता है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसी घटना के बाद इंसानों ने पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया। कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में धरती लोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वे बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। वे जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अहिल्या को देखता, वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव वहां से गुजरे और वो अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से स्वर्गलोक वापस लौट आए, लेकिन इंद्रदेव का मन अहिल्या पर ही अटका रहा। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि अहिल्या उन पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। फिर इसके लिए उन्होंने छल का सहारा लेने की योजना बनाई। और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रतिदिन सुबह ध्यान के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो इंद्रदेव ने एक दिन गौतम ऋषि के अपनी कुटिया से चले जाने के बाद उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी हिंदू होने पर गर्व है तो कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखिएगा। जब इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप लेकर अहिल्या के पास पहुंचे, तो पहले तो अहिल्या ने सोचा कि इतनी जल्दी मेरे स्वामी कैसे आ गए, परंतु उन्होंने गौतम ऋषि रूपी इंद्र से कोई भी प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में जुट गई। उधर कुछ समय ही बाद जब वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया में वापस आए, तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहरूपिये के साथ देखा। फिर उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव हैं। ये देखकर वे बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस तरह से तू महिलाओं के पीछे भागता है, ऐसे ही 1000 योनियां तेरे शरीर पर आ जाएं और देवताओं के राजा होने के बाद भी तुम्हारी पूजा अन्य देवताओं की तुलना में बिल्कुल भी ना हो। और अपनी पत्नी अहिल्या को भी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और ऋषि के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। यह देख गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई
और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। जबकि देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा मांगने और ये कहने पर कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सुनकर भी गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ पर निवास करोगी। और त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेंगे, तब उनके चरण के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा उद्धार होगा। और ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म लेने से पहले ब्रज में इंद्रोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि सारे ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे इंसान की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते? उससे तो हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करने के लिए कहा। यह सुनकर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमने देवराज इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया तो वो हम पर क्रोधित हो जाएंगे और हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे में हम अपनी गायों को चारा कैसे खिला पाएंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। इसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि आज से ही हम इंद्रदेव के बजाय गाय और गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। उधर जब इंद्र को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मुझसे क्षमा मांगने के लिए विवश हो जाएं। इंद्रदेव की आज्ञा से बादल मूसलाधार जल बरसाने लगे और जब लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी करहाने लगे, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों को वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र के साथ युद्ध भी हुआ, जिसमें इंद्र हार गए। इसके बाद से ही इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पूजा मनाया जाने लगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदिर उन्हीं देवताओं की बनाई जाती है जिसकी पूजा होती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवराज इंद्र की पूजा ही नहीं की जा सकती तो फिर ऐसे में उनका मंदिर कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट टेक जी को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।